देखिए, इस वक्त जरूरत थी, जैसे ही जंग का आगाज हुआ था ना, तो और गल्फ इससे मुतासर, सबको नजर आ रहा था कि गल्फ इससे मेन मुतासर होगा, इस्लामी ममालिक ज्यादातर जो है वो और उनका जो मईशत है मुतासर होगी। उस वक्त फौरन जो है OIC की जो है मीटिंग करनी चाहिए थी, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए थी और मुलाकात करनी चाहिए थी पाकिस्तान समेत, और उसका एक एजेंडा जो है वो बोर्ड ऑफ पीस को प्रेजेंट होना चाहिए था कि भाई बोर्ड ऑफ पीस का मकसद क्या था, किस वजह से हम लोग इसमें आए और कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने कहा। अब ये देखें ना, सऊदी अरब ने तकरीबन $1 अरब की, अमेरिका में जब ये ट्रंप आया है तो $1 अरब की अनाउंसमेंट की कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें उन्होंने $212 अरब जो है का तो एक बड़ा हैवी किस्म का जहाज और बड़ा खूबसूरत जहाज उनको तोहफे में पेश किया। ठीक है, अच्छा, अब वो नहीं हो सका, वो इसीलिए कि उस वक्त शायद गल्फ के जहन में ये चीज थी कि ये 2-4 दिन की जंग है, ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक रिजीम चेंज हो जाएगा और हालात जिस तरह आम तौर पर बाकी देखे ना, बात ये कि इससे पहले सदाम हुसैन के साथ हुआ, उससे पहले बाकियों के साथ हुआ, तो उसी तरीके के हालात होंगे, चीजें हो जाएंगी। लेकिन अब इन चीजों का अदराक उनको होना शुरू हो चुका है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ईरान को हजम करना, ईरान को जो है ना डैमेज करना, ये कोई इतना आसान नहीं है, इसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन अब वो सिर्फ ईरान नहीं है, देखिए उसके पीछे जो है वो चाइना है और उसके पीछे रशिया है। वो इसीलिए कि ये बाकायदा देखिए ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे इजराइल, इंडिया और अमेरिका और मुख्तलिफ इस तरह के कुछ ममालिक हैं जिनका एक ब्लॉक बना हुआ है, जो पूरी दुनिया में चाहते हैं कि पूरी दुनिया के तेल के ऊपर भी कब्जा कर लें, पूरी दुनिया की जितनी मादनियात हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर लें। अगर खुद कब्जा नहीं कर सकते तो इस तरीके से एक हैवी किस्म के एग्रीमेंट कर लें ताकि वो जगह उनसे, जिस तरह साउथ अफ्रीका वगैरह, ये वो नाइजीरिया में इस तरह के एग्रीमेंट किए हुए हैं 100 200 साल के, ताकि वो वहीं से वो मादनियात भी निकाल सके और वो ले जा सके, जगह को एंगेज करना चाहते हैं। इस चीज को बड़ा माइन्यूटली रशिया और चाइना देख रहे थे और बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा नहीं होता कि चीज नहीं होती। देखिए, बात यह है कि अभी तक इंटरनली जो है वो उसकी जो सिक्योरिटी है वो क्यों सेफ है ईरान की, अभी तक जो है कोई उनकी जो ओरिजिनल बात है वो बाहर तक क्यों नहीं निकली। देखिए, ये तो बात अभी शायद चंद दिनों में बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि जो ओरिजिनली जो 22-23 लोगों की जो काबीना थी इजराइल की, नेतन्याहू समेत वो गायब हैं, वो मंजर आम पे नहीं है। अगर मुख्तलिफ किस्म की उनकी वीडियोस आई भी हैं तो वो AI जनरेटेड हैं, या उनके जो ट्वीट हैं वो भी AI जनरेटेड हैं। अभी तक तो ये चीजें कंफर्म ही नहीं हुई कि क्या वो वाकई वो मौजूद हैं या नहीं है। ऐसे ही पूरी एक बड़ी लेयर जो है वो ईरान की 40 बंदों की जो लेयर थी, जो सुप्रीम कमांडर के साथ मिलकर जो है वो फैसले करती थी, वो लेयर खत्म कर दी गई। लेकिन उसका ये हुआ कि उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि वो नई से उन्होंने लोगों को एंगेज किया। जिस तरह मुश्तबा खामनाई जो है वो आए, बाकी लोग सारे हुए, या उनके जो इवन प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके जो सारे नए वजीर इवन जिराबली उन्होंने इंडक्ट किए या उनको अपॉइंट किया, तो पूरा सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन ईरान का जो इंटरनल सिस्टम है अभी तक वो ब्रेक ये कर नहीं सके, इवन इंटरनेट के जरिए भी ये कोई जांच कर नहीं सके। जिस तरीके से दुनिया के इंटरनेट के से जो है वो हटकर चाइना ने अपना एक निजाम बनाया हुआ है ताकि उसकी जो सलाहियत है वो सिर्फ उसी के पास रहे, उसकी जो सिक्रेसी या प्राइवेसी है वो उसी के पास रहे, वही टेक्नोलॉजी सिस्टम ईरान के पास है। वो रशिया और उसके साथ चाइना के साथ तो चीजें लाइजोनिंग में आ रही है, उनको पता चल रही है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ईरान का क्या है, या ईरान इसको कितना प्रोलॉन्ग करना चाहता है या कर सकता है, या ईरान के पास कितना असला है, या ईरान का असला किस किस जगह पर मौजूद है। वो इसीलिए कि ईरान का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें ना तो वो उसने जो अपने जो एटमी मवाद है, देखिए ये तो 2018 में जो उसने ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक वायदा कर लिया था जिसकी अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद कि भाई हम एटम बम की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसकी अफजूदगी को रोक देंगे। लेकिन अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि उसको बिल्कुल क्लोज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी आप जो है वो कंप्लीट आप सरेंडर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि दुनिया में ब्लॉक बन चुके हैं, और ये जो चाइना का ब्लॉक है ना, देखें सऊदी अरब भी इसका ऑलमोस्ट हिस्सा बन चुका है, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, मिस्र हो गया, UAE हो गया, इवन पाकिस्तान भी हो गया। पाकिस्तान तो खैर पूरी दुनिया में लाजोनिंग कर रहा है और एक बड़ा पीसफुल रहना चाहता है और चाहता है कि दुनिया में पीस और अमन कायम रहे। इसके लिए जो हमारे वजीर खारजा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनकी शब और रोज मेहनत है। हालांकि रिसेंटली जो है वो एक जगह पे वो गिरे हैं और वो डैमेज थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं उनको चोटें भी आई हैं। इवन देन वो चाइना गए और वो देखिए खबर अभी जो है ना वो खबर रसानी के काम इन तमाम जो स्टेक होल्डर है बड़े, इनके दरमियान ऐसे ही इन जो वज़रा हैं, वज़रा खारजा साहिबान हैं, उनके दरमियान होंगी और ये
ایک انٹرنیشنلی ایپیکٹ سائن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہماری بھی اس کے اندر کسی جگہ پہ ہماری بھی لائزوننگ ہو, ہماری بھی گارنٹی کسی جگہ موجود ہو. وہ اسی لیے کہ دیکھیں ہم ایک ایٹمی ملک ہے اسلامی ممالک میں, دوسرا ایران کے ساتھ ہمارا تقریباً 2700 کلومیٹر کا بارڈر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے اپنے جو ملک کے حالات ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. لیکن جس طرح کی دیکھیں اس ٹائم فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, جس طرح سر نے ابھی کہا کہ گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ ایران نے لا کے کھڑی کر دی ہے. امریکہ سے ہماری فرسٹ ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو الاؤ کر دینی چاہیے, تاکہ کم از کم ہمارے پاس جو ہم اتنی مہنگی LNG جو ہے وہ قطر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایزی ہو جائے, ہم اس کو شروع کر دیں. اچھا, لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہماری انڈیا بار بار جو ہے نا وہ آ کر جناب علی اور اس کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. دیکھیں اس کا ایک قانون جو ہے وہ امریکہ ہی متعارف کرا سکتا ہے, اس کو کلیئر کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ دیکھیں رشیا پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں. بھائی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کو بالکل وہ ٹریڈ والی جو ہے چلنی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ جو کشمیر کا ایک دیکھیں نا, ہمارا انڈیا کا پرابلم کیا ہے, ہمارا دو قومی نظریہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارے بون آف کنٹینشن ہمارا کشمیر بنا ہوا ہے. تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس ٹائم یہ جو گرما گرمی ہے اس میں بھی جو ہے حل طلب ہونا چاہیے. اگر اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو یہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس میں حل ہونا چاہیے. تو پاکستان کو اپنے پوائنٹس ضرور جو ہے نا یہ جو اس ٹائم ورلڈ پیس ہے, بورڈ آف پیس کی میں بات نہیں کر رہا, جو ورلڈ پیس ہونا ہے اس میں یہ سامنے ضرور رکھنے چاہیے, تاکہ دنیا جو ہے وہ کم از کم ایٹم سے محفوظ رہے. نہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہیروشیما اور ناگاساکی جو ہے نا امریکہ نے جتنا ایک ظلم کیا ہے, جس پہ آج تک امریکہ معافی نہیں مانگ سکا, ایک دن کے وقفے کے ساتھ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 70,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج تک معافی نہیں مانگی. 2016 میں براک اوباما جو ہے وہ وہاں پہ ایک پہلی دفعہ الیکٹڈ جو صدر ہے وہ وہاں پہ وہاں گئے اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جو ڈپلومیٹک ورڈ یوز کیا کہ شدید دکھ ہے ہمیں, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے رسپانسبلٹی نہیں اٹھائی کہ یہ ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. اگر وہ معافی مانگتے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بہت سارے کلیمز جو ہے وہ ان کے سپرد ہو جاتے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی, لیکن وہ جو ظلم اس وقت ہوا ہے یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دیکھیں نا, نہیں تو اگر لیٹس سے دیکھیں اگر ایٹمی یہ حد ایک ایٹمی حد تک جاتی ہے اور اس کا امریکہ فیصلہ کرتا ہے یا ایون رشیا کرتا ہے یا ایون جو ہے اسرائیل کرتا ہے, تو بات یہ ہے کہ پھر تو یہ معاملہ جو ہے تھرڈ ورلڈ وار سے بھی اوپر چلا جائے گا اور آدھی دنیا اس میں تباہی کی طرف چلی جائے گی. جو معاشی طور پر اس ٹائم آدھی دنیا تباہ ہو چکی ہے, اس کو یہ جو ورلڈ پیس جو ہے نا ایک سینیریو بن رہا ہے, یہ اس کو بچا سکتا ہے.